प्रतिज्ञान करते हैं कि भारत के संविधान में दिए गए मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे। संवैधानिक आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज व राष्ट्रप्रतीकों का आदर करेंगे। संप्रभुता अखंडता की रक्षा करेंगे। महिलाओं का सम्मान करेंगे। हिंसा से दूर रहकर बंधुता बढ़ाएंगे। सामाजिक संस्कृति का संवर्धन पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे। सामूहिक गतिविधि में बढ़ाएंगे। सबको शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। आंदोलन के आदर्शों को बढ़ावा देंगे। आजादी से पहले ही अपनी रियासतों थे, उनको एकजुट करने के लिए एक नए संविधान की जरूरत थी जिससे देश सुचारू रूप से चल सके। उसमें principles are there, people will join in 100 and 1000. If principles are there, people like Buddha will go in power. Because religion depends on principle, not government. This marked the adoption of Indian Constitution by Constituent Assembly. However, it became effective on 26 Jan 1950. 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। और अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि मैं आज राजकीय विद्यालय में पहुंचा हूं जहां होनहार बच्चे संविधान को लेकर शपथ ले रहे हैं और क्या कार्यक्रम है उनसे हम जानकारियां करेंगे। सबसे पहली बात मैं जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि आज वो संविधान में मौजूद है। उससे पहले जब शासन मुगलों का रहा करता था उस समय संविधान नहीं रहा करता था। सारी चीजें हम जानकारियां करेंगे। मेरे साथ वो होनहार बच्चे हैं राजकीय विद्यालय के। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, आप ही से शुरुआत करना चाहता हूं। बेबाक अंदाज में आप अपनी बात रख पा रहे थे इस प्लेटफॉर्म पर संविधान को लेकर जो कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि संविधान अब लागू हुआ है, उससे पहले संविधान नहीं हुआ करता। मुझे जो लगता है कि एक कंट्री को प्रॉपर वे में चलाने के लिए संविधान का होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो आपको सिखाता है कि आपके राइट्स क्या है, आपके ड्यूटीज क्या है। तो अगर कंट्री के अंदर संविधान है तो पीपल सिविलाइज्ड है, उन्हें पता है कि उन्हें आगे क्या करना है। तो व्हाट आई थिंक अ कॉन्स्टिट्यूशन इज मस्ट फॉर अ कंट्री। और अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ जी कि संविधान अब लागू हुआ है तो क्या अगर हम पुरानी तरीके से मुगलों के शासन पर चलते तो क्या वो ठीक था या अब का युग ठीक है? आज का जो टाइम है वो ठीक है क्योंकि पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो काफी चीजें हद तक गलत भी होती थी क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक किंग था, उसके अंडर में ही सारे जो पीपल हैं वो रूल कर रहे हैं। लेकिन आज क्या, आज हर पीपल के पास उसका राइट है। उसके साथ अगर आज कुछ गलत होगा तो वो उसके खिलाफ आवाज उठा सकता है। पहले के टाइम में, एशियन टाइम में ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन मॉडर्न टाइम में काफी फैसिलिटीज और काफी ड्यूटीज और राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं। तो वो मुझे लगता है कि बहुत सही, बहुत अच्छी बात कही है छात्र ने। क्योंकि इसी तरीके से, क्योंकि आज जो संविधान हमारे पास है, हमारे जीने का हक हमारे पास है, क्योंकि पहले हम पूर्व मुगलों के शासन में जिया करते थे, उन्हीं के अधिकार से हम चला करते थे। मेरे क्या कहना चाहते हैं आज इस संविधान के दिवस पर आप? संविधान दिवस हमारे लिए जरूरी है बनाना क्योंकि हमें इससे सीख मिलती है। क्योंकि पहले इस तरह के जो मुगलों के शासन में था वो अब अच्छा है, उससे बेहतर है। इसलिए हमें संविधान दिवस बनाना बहुत जरूरी है। अच्छा, मेरा वही सवाल आपसे भी रिटर्न करता हूं मैं कि जो पहले मुगलों के शासन में शासन हुआ करता था तो क्या वो ठीक था जो आज के युग में हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है? संविधान बना, बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपना योगदान दिया। आज का युग ठीक है? आज का युग ठीक है क्योंकि पहले का युग थोड़ा बेहतर तो था लेकिन अब उससे ज्यादा बेहतर है। इसलिए मैं आज का जो संविधान है उससे बेहतर मानती हूं। पहले मुगल काल में ऐसा हुआ करता था कि शासन जो राजा हुआ करता था, एक वो अपनी बात कहा करता था, वही प्रजा को माननी होती थी। लेकिन आज का युग, आज में जो हमारा संविधान बना है वो हमें सिखाता है कि हमारे मौलिक अधिकार
क्या होते हैं? क्या होते हैं हमारे मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमें हमारा देश, जो हमारा राज्य है, वो नागरिकों को प्रदान करता है। जी। मौलिक अधिकार एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन अधिकारों में से एक अधिकार है जो सभी व्यक्तियों को उसके अधिकारों की घोषणा करता है। और भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उन्हीं में से एक सबसे महत्वपूर्ण है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ये रिट जारी करते हैं कि जो जितने भी अधिकार हैं उनको बनाए कैसे रखा जाए, उनको वर्तमान विश्व जगत में कैसे भारत में उनको तैयार रखा जाए। और वो ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उनको संविधान की कुंजी और आत्मा की कहा था। ये बात बताइए, मेरे साथ एक और छात्रा है, मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि यूं तो संविधान दिवस, हमारा संविधान हो चुका है, तो हम बार बार हर साल इस संविधान दिवस को क्यों मनाते हैं? क्यों लोगों के प्रति जागरूक करने की और आपके माध्यम से कोशिश होती है? क्योंकि लोग अभी भी जागरूक नहीं हैं, उन्हें संविधान का महत्व नहीं पता है। तो हम जागरूक हो, हमारे आने वाली पीढ़ी जागरूक हो, इसीलिए हम संविधान दिवस मनाते हैं हर साल। अच्छा, जैसे आप परिवार में इस तरीके की कुछ मौलिक अधिकारों के अभी भी वो लोग मौजूद होते होंगे जी, आपके रूरल क्षेत्र में वो लोग मौजूद होते होंगे जो कि आपकी इन बातों को दबाते होंगे कि आप संविधान, अभी पुरानी बातें वही चल रही हैं, आप क्या लेके आ गए, नया कानून, नई संविधान, ये सारी चीज, अभी भी ऐसी बातों का सामना करना होता है? ये ऐसी कभी सामने बातें आई हैं आपके? हाँ, मतलब बहुत सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन हमें संविधान, मतलब हमारा संविधान बेस्ट है और हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। वो अब तक हम 100 से अधिक संशोधन हमारे संविधान में हो चुके हैं, क्योंकि उसका महत्वपूर्ण का वो एक कारक है कि विविधता पूर्ण वाला देश है हमारा। जी जी। इसीलिए सबको संतुष्ट करना तो किसी के बस की बात नहीं है, तो इसीलिए। बहुत अच्छी बात कही है, कठोर भी है, लचीला भी है। कठोर उनके लिए है जो जानते नहीं संविधान के बारे में, लचीला उनके लिए है जो सारी जानकारियां रखते हैं, अपने मौलिक अधिकारों को पहचानते हैं। मेरा आज का वीडियो को दिखाने का माध्यम केवल इतना था क्योंकि आज संविधान दिवस है। हम सब लोगों को जागरूक होना चाहिए कि हमारा संविधान कहता क्या है और हमारे अधिकार क्या है। चलो, मैं इसी पंक्ति में बात कराना चाहूंगा डे साहब से, प्राचार्य साहब से राजकीय विद्यालय के, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से कार्यक्रम का आयोजन हो पाया है। सर, पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा, आपने इतना सुंदर कार्यक्रम कहा है जिससे कि बच्चों को भी एक अधिकार जानने का विषय आपने जो आज रखा है संविधान दिवस पर, क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि भारत मौलिक अधिकार भी देता है और जिम्मेदारियों का एहसास भी करवाता है नागरिकों को, तो उसका जागरूकता बहुत जरूरी है। और जो अधिकार हम कहते हैं, उन अधिकारों क्या क्या हैं और कैसे इसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं, उसका जानकारी देना और जागरूक रखना बच्चों को, हमारे जो सैद्धांतिक चीजें हैं उनके बारे में उनको बताना, ये हमारी मौलिक जिम्मेदारी है। तो वो उसी तहत ये कार्यक्रम चल रहा है और उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा भी ये कार्यक्रम को करवाने के लिए बड़े तैयारी के साथ करवा रहे हैं। तो इस माध्यम से हम न बल्कि छात्र छात्राओं को, बल्कि सभी उनके घर वालों को भी, उनके जितने भी गार्डियंस हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई है आज। और कई बच्चे बाहर भी हैं जो इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है, तो इससे हमारा दायरा भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने का, वो भी बढ़ जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही प्राचार्य विवेकानंद जी ने।